सभी को बहुत बहुत अभिवादन प्रणाम। जैसा आपको विदित ही है, हम कर्मयोग नामक अध्याय का कल प्रारंभ कर चुके हैं और कल 5वां श्लोक हमने प्रारंभ किया था। उसमें जो कुछ चीज़ें जो अपन ने चर्चा में ली थी मगर उनका विश्लेषण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, उसको आज देखते हैं। भगवान कृष्ण ये कहते हैं, तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये सवाल नहीं है। तब तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये सवाल नहीं है। तुम क्या हो और क्या नहीं हो ये सवाल। ये बहुत ही गहरा आध्यात्मिक चिंतन का बात है। वो आगे कहते हैं, यदि तुम भीतर से पवित्र हो, सही हो और तमाम तरह के जो लाभ हानि के गणित हैं या आपको जो तमाम लोभ मोह इन बातों से यदि तुम परे हो तो तुम जो भी करो वो सही हो। और यदि तुम इन विकारों से ग्रस्त है तुम्हारा मन यदि, तो फिर तुम जो भी करो गलत हो। अब देखिए ये बात समझने की है, मगर अगर एक थोड़ा सा अपन चिंतन कर लें तो ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। ज़्यादा दूर न जाते हुए हम सीधे सीधे भगवान कृष्ण के उदाहरण लेते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आप प्रत्यक्ष रूप से कहें तो सब गलत करते हैं, सब गलत करते हैं, मगर उसको गलत नहीं कहा जा सकता। क्यों? भगवान कृष्ण उन विकारों से युक्त नहीं थे जो उसमें कहा गया ना, तुम क्या हो इस पर सब निर्भर करता है। मगर भगवान कृष्ण की यदि आप ऐसी घटनाएं मात्र सुने, ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा गलत काम हो नहीं सकता। रात से लेके रुक्मणी हरण से लेके और तमाम जाने कितनी कितनी घटनाएं हैं। झूठ बोलने से लेके, वादा किया उसको तोड़ने से लेके सब चीज़ें, मगर उसको गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो अंदर से ना तो उनके अंदर कोई रस था, ना कोई क्रोध था, ना कोई लाभानी की गणित थी। तो होता क्या है कि ज़्यादातर गीता में जो गलत फहमी होती है कृष्ण के बारे में यही होती है कि हम उनके आचरण को अडॉप्ट करने में कहते हैं जो भगवान कृष्ण किया वही तो हम करते हैं। मगर भगवान कृष्ण की मनः स्थिति क्या थी? भगवान कृष्ण भीतर से कितना परिवर्तन अपने आप में स्थापित था। उन्हें ईश्वर ही थे, मगर और भी लोग इस तरह का कर पाते हैं, उसके बारे में किसी को ध्यान नहीं जाता, सिर्फ आचरण देखते हैं। यही तो भूल गया। दूसरा एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझने की ये है कि यदि कोई बात ठीक है आपके जीवन में तो आपको कौन क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। यदि आपने ठीक कार्य करने में यदि आपने ये सोचा कोई क्या कहेगा तो आप भयभीत हो जाएंगे और बहुत से सही काम जो आप जानते भी हो वो ये ठीक है करना ही चाहिए, मगर अब कोई क्या कहेगा लोग का डर है, हानि लाभ की गणित आप नहीं करते। आप जिस ईश्वर की और जिस भगवान की आज गीता जी के मुख से बोलिए सुन रहे हैं, जरा विचार करिए, उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या करेंगे। जो ठीक था उन्होंने डंके की चोट पे किया। और आज देखिए हास्यास्पद स्थिति कि आज इतने हजारों साल के बाद भी लोग बात ये भी कहते हैं कि अरे इन्होंने तो ऐसा गलत किया ये गलत, और उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। अगर वो इस बात की परवाह करते, बहुत से काम ऐसे थे जो कर ही न पाते। ये जो अपने जीवन का जो गीता से जो हमें अपने जीवन को जोड़ना है, इतना साहस अपने अंदर पैदा करना होगा। यदि कोई बात हमको सही लग रही है, हमारी अंतरात्मा अंतर चेतना हमारी बुद्धि आपकी सही कब सोचेगी? जब बुद्धि आपकी समता योग में हो। समता योग का मतलब ये है कि आपकी बुद्धि पर परिस्थितियों के लाभ हानि का कोई प्रभाव ना हो, लोभ का कोई प्रभाव ना हो, मोह का कोई प्रभाव ना हो, तभी तो बुद्धि समता वाली बुद्धि कहलाएगी। ऐसी बुद्धि यदि आपकी है तो फिर जो बात आपके सामने आई साहस से करें, दुनियादारी को भगवान कृष्ण ने भी ठीक है, आज तक उनके नाम में बहुत से लोग जो चीज़ों को नहीं समझते,
जो चीज़ों को नहीं जानते वो आज भी उनके बारे में कुछ भी उनकी बात करते हुए उससे कुछ होता नहीं। अब देखिए आगे अपन अब चलते हैं। पहली बात जो भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में कही हुई है कि यह सोच हमारी कि हमारा शरीर स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, शरीर मात्र शरीर की कल्पना करें तो ये सत्य नहीं। फिर क्या है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी आत्मा तो कहीं बीमार नहीं है। अगर हमारी आत्मा बीमार है तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते। और फिर ये समझें कि आत्मा की बीमारी क्या है। इस शरीर की बीमारी का तो अपन डॉक्टर से डायग्नोसिस करा लेते हैं, तमाम टेस्ट उपलब्ध हैं, पता चल जाता है शरीर में ये बीमारी है, ये हमको अड़चन है। मगर आत्मा की बीमारी क्या है, आत्मा की बीमारी कैसे जाने। आत्मा की एक ही बीमारी है और वो है मैं का भाव, मैं का भाव, यही आत्मा की बीमारी। और आगे इसके विशेषण को अपन लेते हैं, ये समझें कि देखिए शरीर का आपको पता कब चलता है। आप कहोगे शरीर का तो हमेशा पता चलता है, ना ऐसा है नहीं। क्या है, जब आपको पीड़ा होती है तब आपकी चेतना सघन हो जाती है, वेदना होती है, तब आपको शरीर का पता चलता है। देखिए दांत का आपको कभी पता नहीं चलता जब तक दांत में दर्द नहीं होता। इस समय आप दांत के बारे में थोड़ी सोच रहे हैं, कोई नहीं सोचता। मगर अगर दर्द हुआ तो आपको आपकी चेतना उस वेदना के कारण उस दांत का आपको बार बार बोध होगा, बार बार बोध होगा, तो जीव वहीं जाएगी। आप हमेशा उसी का चिंतन करें। तो ये समझना, पैर में कांटा लगा तो सारा आपकी चेतना की जो सोचने की क्षमता है वो तभी जब वेदना होगी, पैर में कांटे की चुभन होगी, तभी आप उसके बारे में सोचेंगे, अन्यथा नहीं सोचेंगे। सिर में दर्द हो गया तभी आप सिर के बारे में सोचेंगे। इनके होने का पता जब ही चलता है, वरना कोई पता नहीं चलता। यानी क्या मतलब हुआ, छोटी छोटी बातों से भगवान कृष्ण के जो सूत्र हैं उसको कहाँ से कहाँ जोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वेदना है तो बोध है, वेदना है तभी बोध है, वरना बोध नहीं। तो ये देखिए फिर वेदना शब्द कहाँ से मिला। वेदना शब्द वास्तव में वेद से, वेद से ही वेदना का हुआ। और फिर लगता है कि ये कैसे सही है। देखिए वेदना के दो अर्थ, पहला अर्थ है ज्ञान, बोध, कॉन्शियसनेस। दूसरा अर्थ वेदना का है पीड़ा और दुख। हमारे आश्चर्य लगता है पर समझें दोनों का संबंध क्या है। जब पीड़ा होगी तभी बोध होगा। जो वेद के जो वेदना में जो अर्थ हैं दोनों एक साथ क्यों साइमल्टेनियसली एक है, एक होगा, पीड़ा होगी जब ही आपको बोध होगा। दोनों के अर्थ एक साथ चलते हैं, एक साथ। अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा। तो देखिए अब आगे वो फिर से समझें। आपके सामने हमेशा दो शब्द का चिंतन है, उसमें से आप क्या चुनते हैं। बड़े सरल से शब्द, कौन कौन से दो शब्द हैं। एक है मैं हूँ, मैं हूँ पहला, और दूसरा है मात्र हूँ, मैं गायब। सारा अध्यात्म इसी पर टिका हुआ है कि इन दो में से आपने कौन सा शब्द चुना। इससे सरल व्याख्या नहीं हो सकती। बड़ा आप एक बार फिर से समझें, मैं हूं और एक है मात्र मैं हूं। आप अगर बोल के देखें, अभी अभी एक्सपेरिमेंट कर लें, आप बोलिए मैं हूं, दोनों में आपको मैं हूं में अहंकार झलक खुद प्रतीत होगी। ये एक्सपेरिमेंट कोई भी अभी भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। आप अभी बोल के देखें, जहां आप बोलेंगे मैं हूं, अहंकार की प्रतिध्वनि होती है। ये छोटी छोटी बातों में हमारा ध्यान नहीं जाता। और आप बोलिए हूं, सरलता सहजता लगती है, अहंकार जैसे कोसों दूर चला जाता है। बस यही तो जीवन है, यही गीता में समझना। देखिए आप समझें कि
आत्मा के तल पर वही स्वस्थ हो जाते हैं जो होते तो हैं। आत्मा के तल पर स्वस्थ वही होते हैं जो होते तो हैं, मगर ऐसा नहीं लगता उनको कि मैं हूं। वही आत्मा के तल पर स्वस्थ हो जो होता तो है, मगर उसको ये नहीं लगता कि मैं हूं। जिन्हें हूं ही काफी हो जाता है, जिन्हें हूं ही काफी हो जाता है, यानी उनका मैं विदा हो। अब देखिए फिर समझें, जैसे कांटा लगा आपको तो शरीर अस्वस्थ हो गया, वैसे ही मैं रूपी कांटा जहां लगा वहां आत्मा अस्वस्थ हो। कांटा लगने से शरीर अस्वस्थ हुआ और मैं रूपी कांटा, मैं भी कांटा है तो आत्मा में लगता है तो आत्मा अस्वस्थ हो गई। अब इसको अर्जुन से जोड़ते हैं। कैसे? अर्जुन ये नहीं कहता कि मैं युद्ध में हिंसा होगी इसलिए युद्ध नहीं करूंगा, ना, युद्ध में हिंसा होगी युद्ध नहीं करूंगा तो उसको तो फिर एक भी युद्ध नहीं लड़ना चाहिए था। उसने तो सैकड़ों युद्ध लड़े, जीते, तब उसने कभी नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि हिंसा होती है। फिर उसने क्या कहा? वो कहता है उसी महाभारत की बात को लेकर कहता है मेरे लोग मारे जाए इसलिए युद्ध नहीं करूंगा। यानी मेरे मित्र, मेरे प्रियजन, मेरे गुरु, मेरे भाई। सूत्र क्या हुआ कि ये जो उसके अंदर पीड़ा है वो हिंसा की नहीं है, मैं की है। हिंसा, ये पीड़ा जो बता रहा है कि ऐसा ऐसा, ये उसकी हिंसा की वो नहीं है, मैं की पीड़ा है उसको। ये आत्मा उसकी बीमार है, क्योंकि मैं जिसके साथ जुड़ गया उसकी आत्मा बीमार है। मैंने समझा है। और कृष्ण भगवान जो कि मनोचिकित्सक है, उन्होंने इस बीमारी को पकड़ लिया। इसी की चिकित्सा है पूरे गीता में। और हमें समझना होगा भगवान कृष्ण सब क्या कर रहे हैं। उनको आत्मा इसकी बीमार हो गई है, ये उन्होंने पकड़ा एक चिकित्सक के रूप में। तो उन्होंने क्या किया? अगर वास्तव में उन्होंने समझ लिया कि ये जो अर्जुन कह रहा है बार बार, ये वास्तव में अहिंसक नहीं हो गया है, अहिंसक नहीं हो गया, देखने में लगता है। और आज भी जो बहुत डीपली गीता को नहीं समझते हैं वो यही कहते हैं कि वो तो अहिंसक हो गया, तो भगवान कृष्ण ने हिंसा करा दी, बहुत गलत किया। तो वास्तव में अहिंसक कोई नहीं था। और अगर वो रियल में अहिंसक हो जाता तो भगवान कृष्ण तो उसको गले लगा के आशीर्वाद देके विदा कर देते। बिल्कुल ठीक हो। ये बात गीता को समझने की। देखिए अब और आगे इसका चिंतन करते हैं। बड़ी बारीक बातें हैं वो अगर हम और आप ठीक से दिमाग में बैठा लें तो जीवन ही बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। देखिए जब मेरा कोई मरता है तो पीड़ा है, सबने इस बात का अनुभव किया। मेरा कोई मरेगा पीड़ा होगी, स्वाभाविक है। तो आप कहेंगे कि मेरा था तो पीड़ा होती है, इसमें क्या बात है? सही है, हमारा तो रोज का अनुभव है। मगर ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं है। क्या है? मेरा होने के कारण, मेरा जो मेरा है उसके होने के कारण मेरे में उसका एक हिस्सा था, वह मर गया। देखिए आप इसको गहराई से समझें। मेरा जैसे कोई आपके पड़ोस में मरता है तो आपको पीड़ा नहीं होती, उतनी नहीं होती, ठीक है, आप औपचारिकता में पीड़ा देते हैं। मगर जब कोई मेरा मरता है तो मेरा में बहुत पीड़ा होती है। तो उसके मरने से नहीं, बल्कि मेरा होने के कारण उसका मेरे में जो एक हिस्सा था वो मर गया, इसलिए पीड़ा हुई। अब देखिए इसको और समझते हैं। बेटा मर गया, स्त्री माँ को पीड़ा हुई तो क्या हुआ? उस स्त्री के अंदर जो ममत्व था, माँ थी, वो मर गई। क्योंकि बेटा होने पे वो पहले तो सिर्फ महिला थी, बेटा हुआ तो उसके साथ टाइटल जुड़ गया माँ का। बेटा होने पे तो टाइटल जुड़ा माँ का, पहले तो वो महिला थी। अब बेटा मरा तो वो टाइटल मर गया माँ बनने का, इसलिए पीड़ा हुई। पिता पुरुष को क्यों, बेटा मर गया तो पुरुष को क्यों पीड़ा हुई? क्योंकि उसका पिता, जो पिता बना था वो मर गया।
कोई आपका मित्र मर गया, मित्र मरने की पीड़ा आपको मात्र इसलिए हुई कि आपको उससे बहुत सहारा था, समय समय में आपको राय सलाह करता था। एक वो आपका पार्ट जो है सहारा देने वाला, बाद में आपको कुछ ना कुछ कंसोलेशन करने वाला, वो मर गई, वो भावना वो मर गया, इसलिए आपको पीड़ा। ये समझने की बात है। एक ईगो, एक अहंकार का एक हिस्सा बिखर जाता है जो हमको संभाले हुए थे, वो बिखर जाता है। कैसे, ये समझें कि अहंकार स्थापित करने का भाव ही, जो हमने ये जो मेरा और सब जो आपने समझा, ये मैं को बढ़ाते हैं और जो बीमारी बन के हमारे सामने आ जाती। कैसे, देखिए अब आप, ये तो मैं का एक रूप है, दूसरा रूप और समझिए। हम जीवन में क्या करते हैं, हमेशा मेरा मकान, मेरा जुड़ा है, मेरी जमीन, मेरा राज, मेरा पद, मेरा ज्ञान, मेरा मित्र। जितना मैं का विस्तार होगा, होता जाएगा, जितना मैं का विस्तार होता जाएगा, उतना हमारा अहंकार सिंहासन पर बैठता जाएगा। क्या का विस्तार हुआ, मकान का, जमीन का, राज्य का, ज्ञान का, मित्रों का। जितना जितना ये मेरा 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 मेरा, आपने जितनी ये चीज़ें आपको मिलती गई, बढ़ती गई, उतना ही आपका अहंकार सिंहासन पर विराजित होगा। अब ये बहुत सरल है, सुनने में इसमें लगता है भाई जिसके पास जितनी ज़्यादा चीज़ें मेरा कहने की होंगी, उतना ही तो बड़ा आदमी कहना है। तो आज के ज़माने में अपन रोज देख रहे हैं, अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है, 100 एकड़ ज़मीन है, इतने फ्लैट्स हैं, इतनी कारें चल रही, इतनी बसें चल रही। जितना उसके बाद मेरा 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 है, उतना ही तो बड़ा आदमी हो गया। और यदि हमने ये मेरापन विदा किया तो अंदर के मैं को खड़े होने का सहारा ही नहीं मिलेगा। यदि आपने मेरापन विदा किया तो फिर आपके अंदर जो मैं है उसको खड़े होने का सहारा नहीं मिलेगा, वो बिखर जाएगा। अर्जुन की पीड़ा यही है कि सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, मैं मेरा, बस मेरे, और मेरे ही मर जाएंगे तो राज्य दिखाऊंगा किसको, आनंद कैसे मिलेगा राज्य। आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो अपने लिए नहीं बनाते, इसलिए बनाते हैं कि आपके ये अहंकार को तुष्टि लोग आ रहें, उसमें आनंद लें, और कुछ ऐसे लोग दिखें आपको जिनकी आंखों में ईर्ष्या हो। दोनों चीजें चाहिए, दोनों से में एक भी मिसिंग होगी तो आपका आनंद अधूरा हो जाएगा। और यदि आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भवन में रख दिया जाए, जिससे उससे बड़ी बिल्डिंग ही ना हो, और कोई देखने वाला ना हो, कोई साथ रहने वाला ना हो, कोई उस मकान की प्रशंसा करने वाला ना हो, अरे कल्पना करिए झोपड़ी में भी आपको ज़्यादा आनंद आएगा, जहाँ आपको पूछने परखने और साथ में क्या करोगे आप उस मकान में, जिसमें कोई कहने वाला ना हो, अरे वाह सर क्या बिल्डिंग है आप, ये कहने वाला नहीं है, उस बिल्डिंग का सुख क्या है। ये मेरा और मैं का जो है ना, ये आपको फिर क्या है, निष्कर्ष ये हुआ कर्म नहीं मिटाना है, मात्र कर्ता को विदा करना है। क्योंकि इस सूत्र का जो श्लोक है, इसका एक संदर्भ ये है कंक्लूजन, कर्ता विदा हो जाए। देखिए, कर्ता विदा हो जाए, कर्म चलता है, कर्म नहीं छोड़ना, कर्ता फिर क्या है, छोड़ना है। अगर आपको कर्ता विदा हो जाए फिर क्या होगा, क्या करना क्या है, फिर कर्म परमात्मा के हाथों पे समर्पित होता चला जाता है। फिर मेरा और मैं का कोई दायित्व नहीं रहेगा, मेरा और मैं का कोई दायित्व नहीं रहेगा। यदि आपने कर्तापन का भाव अपने से हटा दिया, सारा कर्तापन को परमात्मा का को जोड़ लिया, तो फिर क्या होगा, आपका कोई दायित्व फिर नहीं रहा और आपका बोझ हल्का हो जाएगा। जब हमने परमात्मा को सारा बोझ सौंप दिया तो बोझ तो एक ही है, या आप उठाओ या परमात्मा उठाओ, और बोझ है क्या। अब परमात्मा ने अगर बोझ उठा लिया तो आप हल्के हो गए, आप कोई झोला लिए कोई दूसरा ले ले तो आप हल्के हो गए, सिंपल सी बात। आप अपने अटैची लिए चले जा रहे हैं, हाँप रहे हैं, पूरी तरह परेशान है, पसीना आ रहा है,
किसी ने मित्र ने आगे आके आपके अटैची दे दी, लाओ लाओ हम ये अपने जीवन में अपन रोज देख रहे हैं, मगर अपन समझ नहीं पाया वही अटैची अपन को जो है ना परमात्मा को सौंप देना, ये आप पकड़िए, दी आप समर्पित करो, आपका जीवन हल्का हो जाए। तो जो ईश्वर को नहीं मानता है वो हमेशा तनाव में रहता है, बोझग्रस्त रहता है, हमेशा उद्विग्न रहेगा, उसका जीवन भारी हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप देखिए, अगला श्लोक लेते हैं, छठवां श्लोक, ये पांचवां श्लोक जो कल अपन शुरू कर दिया था अभी पूर्ण हुआ। इस प्रकार अगले श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार जो मूढ़ बुद्धि के पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों को भोगों को मन से चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। ये भगवान कृष्ण छठवें श्लोक में कहा। तो पहले तो देखिए, आप हमको ये समझना है कि मूढ़ बुद्धि का क्या मतलब, कौन माना जाएगा मूढ़ बुद्धि? मूढ़ बुद्धि यानी जो अज्ञानी है, कुछ नहीं समझता मगर कहता है कि मुझे सब पता है, उसका अहंकार ये कहलाता है कि हमें तो सब पता है, वो कहलाता है मूर्ख, वो अपने आप को महाज्ञानी समझता है। मूर्ख में क्या है, मूर्ख मान लेता है कि वो ना समझ है, उसे नहीं स्वीकार कर लेता है। मतलब मूर्खता के साथ यदि अहंकार जुड़ गया तो वो मूढ़ हो गया, और मूर्ख है तो वो सिंपल है, वो कहते हाँ सरकार मुझे तो कुछ नहीं पता, आप ही बताओ, उसमें अहंकार नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख ज़्यादा अच्छा है, मूर्ख होना ज़्यादा अच्छा है, मूर्खता बहुत खतरनाक, क्योंकि आप सीखने को तैयार नहीं हो, आप महाज्ञानी समझते हो अपने आप को, कैसे सुनोगे आप, कैसे जानो, इसलिए उन्होंने मूढ़ शब्द का इस्तेमाल किया। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मन में काम का चिंतन आप चलाए जाएं और इंद्रियों को हठपूर्वक रोकें, ये मूर्खता है। मन में तो आपका चिंतन चल रहा है और इंद्रियों को आप हठपूर्वक रोकें। क्या होता है, इंद्रियों को दबाने से मन प्रबल होता है, जितना आप इंद्रियों को दबाने से मन प्रबल होता है, और पाखंड करना पड़ता है, इंद्रियों को दबाकर हम संसार को हमें दिखाना पड़ता है कि हम काम मुक्त हैं। इस संसार को कैसे दिखाओगे कि हम बहुत काम मुक्त हैं, बहुत वासना मुक्त हैं? उसके दिखाने का तरीका यही है कि हम इंद्रियों को दबाएं तो लोगों को समझ में आ जाए कि भाई ये तो बहुत कठोर, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, मगर अंदर क्या है, अंदर आपका मन काम से लबालब है, वहाँ कोई कमी नहीं आ रही। तो जो ना करने को सबसे कहता है वो कि ये काम मत करो, कोई कई ऐसे प्रवचन करते होंगे जो आपसे कहेंगे ये ना करो, जैसे धन मैल है, काम से मुक्त रहो, वो मत करो, मगर मन में उसकी सब वही चल रहा है। ऊपर से तो वो सब कह रहा है, यही तो इंद्रियों का दमन हुआ ना। ऊपर से तो आप ये बोल रहे हो धन मैल है, वो मत करो, काम से बचो, मगर अंदर अंदर आप वही सब भाव है। कई ऐसे उदाहरण अपन नाम नहीं लेते, मगर कई उदाहरण अपने प्रत्यक्ष अनुभव किए इस समाज में। उनके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मिथ्याचारी है, वह सब चिंतन कर रहा है। तो मिथ्याचारी तो वही है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भगवान कृष्ण जो कहना चाहे, मिथ्याचारी है वो, बोल तो कुछ रहा है, बड़ी आदर्श की बातें कर रहा है, मगर अंदर अंदर उसको वो सब चीज़ें। और आपने अनुभव किया हो या न किया हो, एक जो धन को मैल है, धन से बड़ा नुकसान होता है, इसका उन्होंने जब प्रवचन पूरा हो गया तो ऑर्गेनाइजर से इस बात पर लड़ाई हो रही थी कि हमारा तुम्हारा इन तक तय हुआ था, तो इतना कम क्यों देता, धन मैल है तो क्यों लड़ रहे हो? अरे हमारा इतना तय हुआ था, आप कम कर रहे हैं, ये बात है। तो देखिए, और आगे इसका ये लेते हैं कि देखिए स्वयं की स्थिति को थोड़ा विचार, जैसे मन कहता है कि देखो सौंदर्य, वही तो आंखें देखती हैं, आंखों का कोई रोल ही नहीं है देखा जाए। आपके मन ने कहा ये सौंदर्य है, इसको देखो, निहारो, तभी आंखों ने देखा। मन कहता है छुओ, तो हाथ छूता है, हाथ की अपनी कोई अभिलाषा थोड़ी है कि उसको छूना है कुछ। मन ने कहा हाथ से,
कि छुओ, तभी तो हाथ में छुआ। तो इंद्रियां तो निष्पाप है, यही भगवान ने कहा, इंद्रियां निष्पाप है। उन्हें आपकी आकांक्षा शक्ति देती है, सहयोग देती है। आप आकांक्षा न करें, शक्ति ना दे हाथ को, तो हाथ उठेगा क्या? आप किसी को स्पर्श करें या किसी को झापड़ मारे तो ये आपने चाहा, पहले आपने आकांक्षा आपके अंदर पनपी, तभी तो उसने किया। तो हाथ को थोड़ी, तो आप हाथ काट दें, अरे तुमने हाथ बड़ा गड़बड़ किया, तो हाथ की क्या गलती है उसमें? यही हो रहा है, अपन इंद्रियों को काट दें, इंद्रियों को दोष दें, यही उनका कहने का मतलब है। ये तो बड़ा अन्याय हो गया इंद्रियों के साथ। देखिए यह सत्य नहीं है। देखिए एक ये सत्य है कि नहीं, आप मन में विचार करें। जब और आगे समझते हैं, जिससे एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जब उपवास होगा आपका, तो हम रोक लेते हैं इंद्रियों को कि ना करो भोजन, कर लो उपवास। मगर जिस दिन आप खाना खाते हो, और उपवास में दोनों स्थितियों में, ये मतलब जो कमज़ोर लोग हैं हमारा, आप ऐसे उनकी चर्चा हो रही है, ये सिद्ध साहब इसमें शामिल नहीं। क्या है, जब मन उपवास होता है आपका, और जब आप खाना खाते हो, तो भोजन की तरफ आपका सिर्फ 2 बार ही ध्यान जाता है, सुबह शाम भोजन करके खत्म होता है। तो जब उपवास आप होते हो, तो दिन भर भोजन का चिंतन रहता है, वही ध्यान आता है। और तो खाना ही खाना। और इवन यहाँ तक है कि जब अगर रात में आप उपवास के दिन सो गए, तो आपको ऐसा लगेगा किसी राजा महाराजा ने आपको इन्वाइट किया, 56 भोग की थाली लगाई, हम बड़ा उससे खा रहे हैं, पूरा चिंतन आपका सपने तक में वही दिखाई पड़ेगी, बढ़िया था। ये है, हम सोचते कुछ है और करते कुछ और है। तो देखिए 2 तरह जीने लगते हैं, डबल माइंड है। भीतर क्रोध है, ऊपर मुस्कुराहट है, यानी स्वयं का विरोध आप कर रहे हो। ऊपर आप मुस्कुरा रहे हैं, अंदर क्रोध है, तो ये क्या हुआ? ये कॉन्फ्लिक्ट है आपका। स्वयं आप बटे हुए व्यक्तित्व हो गए, आपका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बट गई, क्योंकि अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, तो बट गया आपका पर्सनालिटी, डिसइंटीग्रेटेड हो गया। इसी को सिजियोफ्रेनिया कहा जाता है, ये बीमारी है। अब देखिए अर्जुन को कह रहे हैं, एक बात और है, वो अर्जुन को ये कह रहे हैं, भगवान कैसे कि तू बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है, क्षत्रिय है, आत्मा तेरी कैसी, वो तलवार की झलक पाना चाहती है। और फिर ये तू जो मिथ्या आचरण कर रहा है कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा, ब्राह्मण हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, ये किसी कहते हैं कि तू समझ तो इस बात को कि तू क्षत्रिय है, तेरी आत्मा में ये छाया हुआ है गुण क्षत्रियपन का। सीधा नहीं कहते, मगर सब कुछ अर्जुन को रूपांतरण के लिए इशारा करते हैं। डायरेक्टली वो कोई बात नहीं कहते। किसी को भी आज आपके जमाने में आप डायरेक्टली कुछ कहोगे ऐसा ऐसा, तो उसको नहीं माने, क्यों? उसका अहंकार आड़े आ जाता है, क्यों माने आप? भगवान कृष्ण उसको सना रूपांतरण कर रहे हैं। तो जीवन में देखिए, यदि बदलाहट देनी हो जीवन को, तो बाहर से नहीं दी जा सकती, भीतर से ये समझना। हम अपने जीवन में यदि बदलाहट लाना चाहते हैं, तो हमें भीतर से बदलाहट करना है। तो हम और आप क्या हो गया आजकल, बाहर की बदलाहट नहीं करनी है। बढ़िया सौंदर्य साधन, क्रीम पाउडर, बड़े बड़े पार्लर खुल रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं? पार्लर आपके शरीर की, बाहर की बदलाहट कर रहे हैं। जो वैसे देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हुआ, और ब्यूटी पार्लर से निकलेंगे सुंदरी, अपनी सुंदरी, मगर भीतर का भगवान किसी कहते हैं ठीक है, टू सम एक्सटेंट ठीक है, मगर उससे कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक आप भीतर बदलाहट न करेंगे। तो क्या है, सवाल इंद्रियों का नहीं है, मन का है। आपका मन ठीक होना चाहिए, इंद्रियों का नहीं है। सवाल शरीर का नहीं है, सवाल वासना का है, वृत्ति का है, जो आपके अंदर इसी को वो बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। इंद्रियों के पाखंड में मत करो। अगला श्लोक लेते हैं, भगवान किसी कहते हैं, जो पुरुष
जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ, कर्म इंद्रियों से कर्मियों का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। देखिए, इसको हम समझते हैं। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? मन से इंद्रियों को बस में करो। मन से, वो अपन ने पिछले उसमें समझा, यही तो था, मन से इंद्रियों को बस में करो। अब देखिए, मनुष्य के मन में कामना है, वासना है, इसका परिणाम दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। पहली बात तो हमको अच्छे से समझना चाहिए। यदि हमारे अंदर मन कामना और वासनाओं से परिपूर्ण है, तो आपको निश्चित रूप से उसका परिणाम दुख के, विषाद और फ्रस्ट्रेशन के अतिरिक्त कुछ नहीं लगेगा। लगेगा आपको हमेशा कि मिलेगा सुख, मगर वास्तव में मिलेगा हमेशा आभास। तो यही सबको होता है। जो भी संसारिक वासना कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, उनको हमेशा ही लगता है कि ये पूर्ति हुई और आनंद आ गया, सुख हो गया। कुछ क्षणों के लिए अपन को भ्रम भी हो जाता है कि मिला सुख, मगर उसका अंतोगत्वा परिणाम दुख ही है। ये समझा रहे हैं। लगता है कि मिलेगी शांति, मगर मिलेगी सर्वदा सर्वदा अशांति। लगता है कि मिलेगी स्वतंत्रता, मगर मिलता है हमेशा बंधन। कामना मनुष्य के दुख का कारण है, तृष्णा मनुष्य की पीड़ा है। ये सूत्र है, इस श्लोक का यही सूत्र है। कामना मनुष्य का दुख है और तृष्णा मनुष्य की पीड़ा है। वासना से उठे बगैर आनंद नहीं मिल सकता। वासना कामना से उठे बगैर आपको जीवन का सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। अब समस्या क्या है? ये है कि वासना से भरा चित्त और मन हमारा वासना से भरा हुआ है और उपयोग में आती है इंद्रियां। देखिए, भ्रम कहाँ हो जाता है? वासना और कामना से तो हमारा चित्त भरा हुआ है, और उसको एक्सप्रेस कौन करता है? एक्सप्रेस इंद्रियां करती हैं। उपयोग में मतलब इसके जो आपके जो अंदर है उसका उपयोग और बाहर से दिखता है, तो ऊपर ऊपर जो एक्सप्रेस कर रहा है वही दोषी माना जाता है। यहाँ जो आप अपराध जगत का भी, अगर आप कानून का भी देखें, तो जो प्रमाण है, तो प्रमाण में दिख तो यही रहा है कि इंद्रियां कर रही सब गड़बड़। कानून के हिसाब से इसका तो कोई गवाही नहीं है कि आप अंदर क्या सोच रहे हैं। ये तो आध्यात्मिक चीज है सोचने। तो क्या है, ऊपर ऊपर इंद्रियों की पकड़ में आती है, तो प्राणी की इंद्रियों से शत्रुता में पड़ जाता है। यही मिस्टेक है। क्योंकि अपन को यही दिखता है कि यही तो है सब जड़, यही तो कर रही है, मगर क्यों कर रही है? मन के कारण कर रही है, इस पर ध्यान ही नहीं जाता। तो अपना शत्रु भाव प्रथम दृष्टि में जो गलत काम करता है, जो दिखेगा उसी के प्रति तो अपना शत्रु भाव पैदा होगा। ये संसारिक बात है, अपना हमेशा होगी। जो आपको दिखेगा गलत करता है, उसी के प्रति आपको शत्रुता का भाव आएगा। यही तो गलत दिखती इंद्रियां हैं। इसलिए संसार में अधिकतर शत्रु भाव इंद्रियों के प्रति पैदा होता है। कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि जो प्राणी ऐसा करता है वो मूढ़ है, अज्ञानी और नासमझ। जो इंद्रियों को दोषी मानता है इस तरह से, वो मूढ़ है, अज्ञानी है। फिर आगे जो उन्होंने कहा श्रेष्ठ कौन है, तो श्रेष्ठ कौन है? जो मन को रूपांतरित कर, मन को रूपांतरित कर इंद्रियों को वश में कर लेता है। इंद्रियों का निर्वीर होना नहीं है, इंद्रियों को कमजोर होना नहीं है, इंद्रियों को मर नहीं जाना है। अशक्त, देखिए इसमें क्या है, जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, मन को ठीक करता है। मन के बाद इंद्रियों को, जो इंद्रियों को वश में करने का मतलब यही है। दमन नहीं है, दमन या काटना या फोड़ देना, ये नहीं है उसका अर्थ। ये तो सब बहुत ही गलत परंपरा है। तो बस में कर लिया तो क्या होगा? पूर्ण सक्रियता को तत्पर हो, इंद्रियों को जब बस में करना हो। और देखिए यहाँ पे एक बात और भी कहते हैं, कभी कभी क्या होता है, वो ये कहते हैं कि ये स्थिति जो बस में करने की है, कभी कभी क्या होगा, जब हमारी इंद्रियां असक्त हो जाएंगी। आइए बच्चों, स्वागत है। नहीं
देखिए भगवान कृष्ण ने यहाँ जो एक मूल बात के ऊपर इशारा किया है उसको अच्छी तरह से समझें। वो ये क्या कहते हैं, जो जीवन में अपने कमजोर को और निर्बल को तो हर कोई ठीक सता लेता कर लेता है सब। उसमें आपने किसी से विजय पाली, कमजोर से विजय पाली तो क्या विजय, वो तो वैसे ही कमजोर हो गया, तो विजय पाना तो बड़ा सरल है। तो हम विजय पाने का सुख कब प्राप्त करते हैं, जब हमारी इंद्रियां अशक्त हो जाए। सीधे सीधे यदि सीधा सीधा कहा जाए, उम्र हो गई इतनी ज्यादा कि इंद्रियां की सक्रियता अपने आप खत्म हो गई, और आप कहते हो हमने तो मन से छोड़ना छोड़ दिया, इंद्रियों पे विजय पा लिया। उस समय क्या विजय पा लिया, अशक्त को जीत लिया, कमजोर को जीत लिया, जो निर्जीव हो गए थे उसको जीत लिया। अरे मरे को मारा तो क्या मारा, हमको मारो नाम तुम्हारा, आपने सब कुछ। जीतना कब है, जीतना है जब आपकी इंद्रियां शक्तिशाली, सक्रियता जिनकी ओजस्व ऊर्जा हो, उस समय जीतना, प्रबल हो, तब जीतना कहलाए। अब वो वैसे ही तो शिथिल है, आपने कहा हमने इसको जीत लिया, अरे वो तो भारी जीत ही हुआ है, क्या क्या जीत लिया है, ऐसे ही कुछ नहीं कर रहा है। पूर्ण सक्रियता को तत्पर हो इंद्रियां, पूर्ण सक्रियता को तत्पर हो इंद्रियां, जब बस में करना। जैसे छूने का मन किया, छूने का मन किया आपका, अब मन तो कर रहा है छूने का, मगर अब आपको पैरालिसिस है, हाथ उठता ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं मन तो कर रहा है छूने का, मगर अब हाथ उठ नहीं रहा है, हाथ को आप आदेशित कर रहे हो, मगर हाथ में पैरालिसिस है, वो थोड़ी आपका माना जाएगा कि आपने इंद्रियों को बस में कर दिया। अब स्थिति क्या है, हम सोचते हैं कि इंद्रियों, देखिए और आगे अगर हम इसको चिंतन को लें, हम सोचते हैं कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं। ज़्यादातर लोगों की धारणा है कि हम इंद्रियों के गुलाम में क्या करें, बस नहीं चलता है, बड़ा मुश्किल है। इंद्रियां आगे चलते, हम पीछे पीछे चलते, यही हो रहा है, यही हो रहा है। और मगर सत्य क्या है कि वासना है अदृश्य, जब हम आगे होकर इंद्रियों में प्रविष्ट होंगे तभी तो इंद्रियां चल पाएंगी। आप ये कह देते हो बड़े सिंपल से, क्या करें इंद्रियों का हमारा बस नहीं चलता, और इसलिए तो जो इंद्रियां कहती हैं करना पड़ता है, भाई शरीर है, मानव शरीर है, कमजोर है। अरे मगर वो चल कैसे रही हैं आपके आगे, आप ही तो चला रहे हैं, आप ही तो उसको सहयोग कर रहे हैं, और फिर आप रोते भी, क्या करें। तो ये कहते हैं कि वासना अदृश्य जो आगे होकर इंद्रियों में प्रविष्ट होगी तभी तो इंद्रियां चल पाएंगी, वरना कैसे चलेंगी। तो बस में कैसे करना है, भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है, हर चीज का उत्तर है गीता में। भगवान कृष्ण कहते हैं दमन से नहीं, संकल्प से, यानी स्वयं की उपस्थिति को सशक्त भाव दें। ये बहुत बड़ा भाव है, अगर इसको अपन ने पकड़ लिया तो समझ लिया आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं हल हो गई। देखिए क्या है, शरीर को भूख लगी, तो आप कहते हो यार ये शरीर की भूख लगी, खानी पड़ेगा, क्या करें, चलता नहीं। मगर यदि आपका व्रत है और आप ये कह सकें जोर से, ये नहीं लुल्लू पंजी तरीके से नहीं, आप सुन ली तेरी आवाज पर अभी नहीं खाऊंगा, खामोश रहे, सशक्त तरीके से आप समर्पित भाव से यदि आप शरीर को ये आदेशित कर सकें, शरीर की भूख शांत, अपन खुद ही कमजोर पड़ जाते हैं ना। उतना ऑर्डर आपके ऑर्डर में, अभी तो जीवन में आपने कई बार नोट किया होगा, किसी परिवार में हो छोटा बड़ा, आप अगर शक्ति से ऑर्डर देते हो उसका प्रभाव अलग होता है। और आपने खुद ही कहा नहीं बेटा देख लेना, करना नहीं, मेरा कर जैसी तुम्हारी इच्छा हो, कोई बात नहीं, देख लेना, मत करो, ऐसा करो तो अच्छा है, ना करो, ये क्या है, कमजोर आदमी, कमजोर। ये कहते हैं कि पहले तुम अपनी उपस्थिति, तुम पहले अपने को खुद सशक्त बनाओ अंदर, तभी तो दे पाओगे आदेश। अगर तुम ही कमजोर हो,
कैसे आदेश दोगे आप? तो कहते हैं हमारी कमजोरी ही शरीर की ताकत बनती है, हमारी मन की कमजोरी ही शरीर की ताकत बनती है। क्योंकि शरीर से भिन्न हम कोई घोषणा नहीं कर पाते, घोषणा करने की शक्ति, शरीर से भिन्न हम कोई घोषणा नहीं। कभी कभी के अलावा शरीर जो कहे उसे आप पूरा ना करें, कभी कभी की बात ठीक है, मगर ज़्यादातर अगर आपको कोई संकल्प लेना है, फिर क्या होगा, मन की शक्ति सशक्त संकल्प से आपको लगेगा, मन की शक्ति की सशक्त संकल्प से आपको लगेगा कि शरीर से भिन्न भी आपका कुछ होना है। ये जो कहा गया ना कि हम शरीर नहीं है, वो आपको कब आभास होगा, जब आप अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा कर लोगे कि शरीर आपके हिसाब से चले, जब आपको ऑटोमेटिक ये फील होने लगेगा कि हम शरीर के अलावा भी कोई शक्ति है, वरना हमको महसूस ही नहीं होता कि हम शरीर के अलावा कुछ। यह आपकी शक्ति इंद्रियों पर फैल जाएगी और फिर वो इंद्रियां आपके बस में हो जाएगी। ये शक्ति, ये वो कहना चाहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो ऐसा कर पाता है वही श्रेष्ठ है। इस श्लोक में भगवान ने कहा था कि वही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब ये है, वो मालिक है, फिर मालिक हो गया, वो इंद्रियों को आज्ञा दे सकता है, फिर वो यही कृष्ण भगवान, यही कृष्ण भगवान। हमने अपने आप को कमजोर बना रखा है, हमें अपनी अलग से शक्ति का भास ही नहीं है। यही जो कहा जाता है ना कि आत्मा, शरीर, परमात्मा, आपको आत्मा की शक्ति का एहसास ही जब होगा जब आप अपने आप को सशक्त भाव से कुछ शरीर को आदेशित कर सकोगे, शरीर की ना मान के शरीर को मजबूर कर दोगे आपको मानने की, तब आपको आत्मा की शक्ति का आभास हो जाएगा, तब आपको इस समझ में आ जाएगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। देखिए, आध्यात्मिक चीज़ों को समझने में हमको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझना पड़ेगा, जो हमारे जीवन में घटित हो रहे हैं। सीधे सीधे आप किसी से कह दो करें, हाँ आत्मा आत्मा के चक्कर में डालते हैं सब, वो भी आत्मा अपन तो लगे है दुकानदारी में, काम में, ज़्यादातर यही होता है, ज़्यादातर यही होता है। चलिए, आज के लिए मेरी समझ में इतना काफ़ी है, आप चिंतन करें। और अब मैं अगला श्लोक अपन 8वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे।